हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं रियल ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th जियोग्राफी यानी भूगोल का पार्ट 1 है। ठीक है, भारत संसाधन एवं उपयोग। इस चैप्टर का वीवीआई लघु उत्तरीय प्रश्न में उसके उत्तर देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है संसाधन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, संसाधन को क्या करना है, परिभाषित कीजिए, या संसाधन किससे कहते हैं, या आपसे ये भी पूछ सकता है संसाधन किससे कहते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में कहता है उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जो भी उपयोग में आती है वो वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। ठीक है, संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे विभिन्न भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं, यानी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। ठीक है, तो वहीं दूसरी ओर वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव आदि जैविक संसाधन है। ठीक है, ये सब हाईलाइट कर दिया हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, जो मानव जीवन को क्या बनाते हैं, सुखी बनाते हैं। ये आप एक नंबर का क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो में कहता है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यदि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर शो होगा, उस पर आप कांटेक्ट करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए, दो में कहता है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में कहता है संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी संसाधनों का सही रूप से उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोल जैसे अनेक महत्वपूर्ण अनवीकरणीय संसाधन हैं। ठीक है, जो समाप्त हो सकते हैं उसी को कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जो एक बार प्रयुक्त होने के बाद समाप्त हो जाते हैं, जिसमें कोयला दे रहा है, पेट्रोल दे रहा है, इसका एक बार उपयोग कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में पढ़ते हैं विकास को सतत रूप से जारी रखने के लिए इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है, यानी सही से इस्तेमाल करना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार के संसाधन कई ऐसे संसाधन हैं जिनके अनियोजित एवं अविवेकपूर्ण प्रयोग बेरोजगारी और गरीबी को बढ़ाकर समाज में असमानता लाते हैं। क्या लाते हैं, असमानता लाते हैं। अतएव संसाधन का संरक्षण आवश्यक है, यानी ज़्यादा उपयोग करने से भी हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेगा, इसलिए इसको संरक्षण करना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे ये सब कह रहा है। ये 2 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कहता है जैव एवं अजैव संसाधन क्या हैं, कुछ उदाहरण दे, यानी कुछ उदाहरण देना है। सबका देख रहे हैं, एक में कम में लिख रहा है अजैव संसाधन, जैव संसाधन है। क्या है, जैव संसाधन। चलिए उसका उत्तर देखते हैं। वे सभी संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। किससे होती है, जीव मंडल से होती है, और जिनमें जीवन व्याप्त है, यानी जीवन रहता है। ठीक है, जैव संसाधन कहलाता है। जैव संसाधन हैं, जैसे मैं जैव संसाधन का उदाहरण दे रहा है यहाँ पे। जैव संसाधन है कौन, वन, प्राणी जात आदि। ठीक है, ये 2 एथी दिया है, जैसे में दिया है। चलिए खा में देखते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने, किससे हैं, जिनमें जान प्राण नहीं होती है, उन वस्तुओं से बने हैं, उनसे क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अजैव संसाधन नवीकरणीय योग्य तथा अनवीकरणीय योग्य दोनों हो सकते हैं, यानी अनुकरणीय और नवीकरणीय दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अनवीकरणीय क्या होता है, अनवीकरणीय क्या होता है। जो जिसका एक बार प्रयोग हो जाने पर समाप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय। जिसका बार बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता है उसे नवीकरणीय कहते हैं। याद कर लीजिए अभी भी। ठीक है, भूमि तथा जल नवीकरणीय योग्य अजैव संसाधन है, जबकि लोहा, बॉक्साइट और नवीकरणीय योग्य अजैव संसाधन है। ठीक है, यहाँ पे जो भूमि एवं जल, इसका शायद कितना भी उपयोग करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होने वाला है, लेकिन लोहा का और बॉक्साइट का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो क्या हो सकता है, इसकी खपत होगी तो ये समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में कहता है संसाधन नियोजन की क्या आवश्यकता है, यानी संसाधन नियोजन की
क्यों आवश्यक है, ठीक है। इसका उत्तर देखते हैं, इसमें ऑप्शन देकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक में कह रहा है अधिकतर संसाधनों की आपूर्ति सीमित होती है, ठीक है। ये एक नंबर क्वेश्चन का ये एक नंबर पॉइंट हो गया। दो में कहता है अधिकतर संसाधनों का वितरण देश भर में असमान होता है, ठीक है। बहुत ऐसे संसाधन हैं जिसका देश में वितरण क्या होता है, असमान होता है, लिमिट नहीं होता है, ठीक है। चलिए 3 नंबर पॉइंट में कहता है संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग पर्यावरण को प्रदूषित करता है। यानी क्या करता है, संसाधन पर्यावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है ज़्यादा उपयोग करने पर, ठीक है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 में कहता है संसाधनों का कम उपयोग देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करता है। क्या कम उपयोग करेंगे तभी तो देश विकसित हो गया, यानी दूसरे देशों में सेल भी कर सकते हैं। चलिए 5 में कहता है मानवीय संसाधनों का नियोजित करने की आवश्यकता है कि क्योंकि तभी हमारे प्राकृतिक संसाधन विकसित हो पाएंगे। ये 5 पॉइंट हैं, ये 4 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं। 5 में कहता है मनुष्य सभी प्रकार के संसाधनों का निर्माता है कैसे। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं। कोई भी पदार्थ जब तक मानव जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता है जब तक वह संसाधन कहलाता है। जब तक वो सिद्ध नहीं होता है, यानी उपयोग में, मनुष्य के जीवन में उपयोग नहीं होता है जब तक, तो वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। जब तक उपयोग में नहीं आएगा वो संसाधन नहीं कहलाएगा, जब उपयोग में आ जाएगा तब क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको लोगों को। छोटा नागपुर पठार में छिपे संसाधनों खनिजों का जब उपयोग शुरू हुआ तब वो खनिज संसाधन बन गए। पहले वो संसाधन नहीं थे क्योंकि उसका उपयोग नहीं हो रहा था, ठीक है। अब बाद में उपयोग हुआ तब वो संसाधन बने, पहले वो संसाधन नहीं थे लेकिन बन गए बाद में जब उसका उपयोग हुआ। इसी तरह बहते हुए जल से जब विद्युत उत्पादन किया जाता है, क्या किया जाता है, विद्युत उत्पादन किया जाने लगा तब जल भी संसाधन बन गया। जब जल से विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता तो जल संसाधन नहीं था, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। कोयले से जब शक्ति प्राप्त की जाने लगी तब कोयला भी क्या बन गया, संसाधन बन गया। जब कोयले से शक्ति प्राप्त नहीं की जाती थी तो संसाधन नहीं था, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनुष्य सभी प्रकार के संसाधनों का क्या है, निर्माता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य ही सभी संसाधनों का क्या है, निर्माता है, ठीक है। यानी सभी संसाधनों का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, यानी उपयोग में ला रहा है। इसलिए क्या हुआ, मनुष्य संसाधनों का निर्माता हुआ। यहाँ पे उत्तर आप अपने मन से भी दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। 6 में कहता है संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं या आप इस प्रकार ये खंड में इधर संभावी संसाधन लिख दीजिए और इधर संचित कोश संसाधन लिख दीजिए। दोनों साइड में एक और संभावी एक और संचित कोश संसाधन लिखकर उस प्रकार भी नंबर पॉइंट देकर लिख सकते हैं, या इस प्रकार भी लिखिएगा तो नंबर नहीं काटेगा कोई, ठीक है। इसमें आगे संभावित संसाधन लिख दिए हैं, ठीक है। संभावित संसाधन में कह रहा है किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद वैसे संसाधन जिनका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तक क्या नहीं हुआ, उपयोग नहीं हुआ है, किंतु जिसको उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, क्या रहती है कि उसको उस संसाधन को हम अपने उपयोग में ला सकते हैं, उसकी संभावना रहती है। उससे क्या कहते हैं, संभावित संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संभावित संसाधन कहलाते हैं। जिसे में हिमालय प्रदेश का खनिज, क्या है, हिमालय प्रदेश का खनिज, ठीक है, जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है, यानी कठिनाइयों से भरा हुआ है और महंगा भी है। इसलिए वो संभावित संसाधन, यानी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसको भी उपयोग में ला सकते हैं। और उसके बाद में कह रहा है संभावित संसाधन, क्या कह रहा है, संचित कोश संसाधन। संभावित संसाधन तो पढ़ लिए, संचित कोश संसाधन, ठीक है। इसका उत्तर पढ़ते हैं भंडार संसाधन के वैसे भाग हैं जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है, किंतु इनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। यानी उपयोग में लाया जा सकता है लेकिन अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए नदी जल, क्या है, नदी जल दे रहा है, क्या दे रहा है, नदी जल, जिससे भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। यानी नदी जल से भी क्या किया जा सकता है, आने वाले दिन में
विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। क्या किया जाता है? विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है। ठीक है, वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही क्या है? सीमित है। ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखे हैं, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर लीजिएगा। स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके इसका PDF ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।